हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम सरफेस एरिया ऑफ कोन पे एग्जांपल्स कर रहे थे। तो हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ कोन स्टडी किया, उस पर हम लोगों ने एग्जांपल्स किया। आई होप आपको सरफेस एरिया ऑफ कोन अच्छे से समझ में आया होगा, उसके एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे अच्छे से। फर्दर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोन बोला जा रहा है या बोल को सर्कुलर कोन बोला जा रहा है, तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम राइट सर्कुलर कोन के ही बारे में बोल रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बोला है कि अगर आपको यहाँ पे कोन कहा जा रहा है तो मतलब हम राइट सर्कुलर कोन की स्टडी कर रहे हैं, तो राइट सर्कुलर कोन को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप कोई कोन एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। कोन मतलब हम यहाँ किसको बोल रहे हैं? राइट सर्कुलर कोन को। तो आप कोई राइट सर्कुलर कोन एज्यूम कर लीजिए जिसका बेस रेडियस क्या है आपके पास? आर यूनिट, या आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ बेस क्या है आपके पास? आर यूनिट, और हाइट क्या है? एच यूनिट। आप क्लियरली जानते हैं बेस जो होगा, बेस सर्कुलर शेप में होगा। यहाँ इसका रेडियस हमने एज्यूम किया है आर यूनिट, और हाइट हमने क्या एज्यूम किया है? एच यूनिट। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉट? दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन को हम वी लिख रहे हैं, वी इज इक्वल टू वॉट? दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पे आर क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, और एच क्या है आपके पास? एच है यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन। एच क्या है आपके पास? हाइट ऑफ द कोन। इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप एक कोई सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है, या आप बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल टैंक ले लीजिए, जिसका रेडियस ऑफ बेस आपके पास कितना हो? रेडियस ऑफ बेस हो आपके पास आर यूनिट। रेडियस ऑफ बेस कितना हो? आर यूनिट। और हाइट कितना हो? हाइट हो एच यूनिट। हाइट कितना हो आपके पास? एच यूनिट। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या एज्यूम किया? आपने एक सिलेंड्रिकल टैंक एज्यूम किया जिसका रेडियस है आर यूनिट और हाइट क्या है आपके पास? एच यूनिट। हाइट कितना एज्यूम किया आपने? एच यूनिट। और आप क्या करिए, आप एक राइट सर्कुलर कोन एज्यूम करिए जिसका कि आप रेडियस ऑफ बेस बोलिए, या रेडियस आप बोल सकते हैं कितना? अगेन यहाँ पे है आर यूनिट, एंड इसका हाइट बोलिए, अगेन हाइट क्या है आपके पास? एच यूनिट। हाइट कितना है यहाँ पे? एच यूनिट। आप देखिए, आप इस कोन में लिक्विड भरिए। लिक्विड हम यहाँ वाटर एज्यूम कर लेते हैं। वाटर फिलअप करिए कंप्लीटली ब्रिम तक। फिर इसको क्या करिए, आप यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल टैंक में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको इस कोन से, इस सिलेंड्रिकल टैंक को फिलअप करने के लिए आपको इस कोन से 3 टाइम्स कंप्लीटली फिल्ड, मतलब ये कोन कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए वाटर से। आप 3 टाइम्स आपको वाटर इसमें डालना पड़ेगा। या आप इस एक्टिविटी को ऐसे कह सकते हैं कि आप क्या करिए, ये जो आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर को वाटर से पूरा कंप्लीटली फिल कर दीजिए। कंप्लीटली फिल करने के बाद जब आप इसको कोन में इस वाटर को रखेंगे, किसी कोनिकल बोल सकते हैं कोनिकल कंटेनर, इसको वाटर को रखेंगे, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये 3 कोनिकल कंटेनर में या 3 कोन्स में इस वाटर को रखना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं इस वाटर से 3 कोन्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, जिनका कि रेडियस कितना होगा? आर यूनिट। रेडियस कितना होगा? आर यूनिट। एंड हाइट कितना होगा? हाइट होगा एच यूनिट। मुझे लग रहा है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, पहली बार हमने क्या कहा कि आपके पास कोई सिलेंडर है, या बोल सकते हैं कोई आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर का रेडियस है आर यूनिट और हाइट क्या है आपके पास? एच यूनिट। कोई आपके पास कोन है, कोन का रेडियस आपके पास आर यूनिट और हाइट क्या है आपके पास? एच यूनिट। तो इस कोन से अगर आप वाटर फिलअप कर रहे हैं इस सिलेंडर में, तो आपको ये कोन को ब्रिम तक वाटर भर के 3 बार वाटर इसमें फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके सिलेंडर कंप्लीटली फिल्ड होगा वाटर से। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर में अगर ब्रिम तक वाटर भरा हुआ है, या बोल सकते सिलेंडर कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस सिलेंडर के वाटर को एम्प्टी करने के लिए आपको सेम रेडियस और हाइट का 3 कोन्स चाहिए। या बोल सकते हैं इसमें जो वाटर है उसको आप, या उस वाटर से आप सेम रेडियस और हाइट के 3 कोन्स को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका जो वॉल्यूम्स है, ये जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ये क्या है? इसका वॉल्यूम ये 3 कोन्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल है। या बोल सकते हैं ये 1 कोन जो है इसके वॉल्यूम का 3 टाइम है ये सिलेंडर का वॉल्यूम। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कोन का वॉल्यूम है ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या है? 1/3।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ये ज्यूम किया है कि कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है और कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट क्या है, सेम है। अब यहाँ पे रेडियस को हमने आर यूनिट ज्यूम किया है, आप चाहे रेडियस को कुछ और भी ज्यूम कर लें, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने सेम रेडियस और सेम हाइट का कोन और सिलेंडर लिया हुआ है तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, तो इसलिए हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ कोन समझ में आया होगा। बात को फिर से समझिए, क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास सेम रेडियस और हाइट का कोन और सिलेंडर है, या बोल सकते हैं आपके पास एक कोन है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस सेम है और हाइट सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होगा। यहाँ कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन का 3 टाइम्स होगा। तो इसलिए आपने फॉर्मूला क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस ऑफ बेस स्क्वायर इंटू हाइट यूनिट क्यूब। अब फर्दर देखिए, अब यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है, देखिए पाई आर स्क्वायर ये क्या है, ये एरिया ऑफ बेस है, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए अगर आपको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है कोन का, तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर आपको डायरेक्टली एरिया ऑफ बेस और हाइट गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको रेडियस और हाइट गिवन है तो आप ये वॉल्यूम फाइंड आउट करिए, तो आप आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन देखिए अगर रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है तब आप क्या करेंगे, रेडियस और स्लैंट हाइट की हेल्प से आप हाइट फाइंड आउट करेंगे एंड देन हाइट और रेडियस की हेल्प से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है हाइट और स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट को हम यहाँ एल लिख रहे हैं, हाइट और स्लैंट हाइट गिवन है तो आप क्या करेंगे, हाइट और स्लैंट हाइट की हेल्प से आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे एंड देन रेडियस और हाइट की हेल्प से आप आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जो हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पढ़ा इस पर हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 1.02 मीटर हाई इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है, देखिए आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, राइट सर्कुलर कोन का, जिसका कि हाइट गिवन है कितना है 1.02 मीटर और रेडियस ऑफ बेस गिवन है 28 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, आप कोन का एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ये सपोज करिए आपके पास राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पे हमने बना दिया, ये आपके पास ए पॉइंट है, इसको हम बी पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ पे सी पॉइंट बोल रहे हैं, ये आपके पास ओ सी, ये क्या है रेडियस ऑफ बेस हम बोलते हैं, ओ सी क्या आपके पास रेडियस ऑफ बेस, ए ओ को ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या आपके पास हाइट है। सो हाइट ऑफ कोन आपको यहाँ पे गिवन है, हाइट ऑफ कोन कितना है 1.02, क्या आपके पास 1.02 मीटर और रेडियस ऑफ बेस कितना है ये आपके पास 28 सेंटीमीटर। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट के लिए मीटर यूज किया है, हाइट की यूनिट दूसरी मीटर है और यहाँ पे जो रेडियस है रेडियस की यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, हाइट और रेडियस को सेम यूनिट में चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन ये क्या है आपके पास 28 सेंटीमीटर, हम एज्यूम कर लेते हैं क्या आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। एन गिवन है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को हम यहाँ एच बोल रहे हैं, एच इज इक्वल टू क्या है 1.02 मीटर, इसको भी आप क्या करें सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन मिल गया और रेडियस ऑफ कोन मिल गया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपके पास क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट ऑफ कोन है ही, एच हाइट ऑफ कोन, आर क्या है रेडियस ऑफ कोन, वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की देखिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो दी नहीं गई, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम पाई की जगह क्या यूज करेंगे 22/7। तो 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 102 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम क्लियरली वॉल्यूम क्या मिला 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 102 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मिल जाएगा देखिए 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 34। देखिए 3 से क्या करिए आप इसको 102 जो है
102 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 102 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 34 मिल जाएगा, और ये 28 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमको 4 मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल्स टू 83,776 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आसान था, आपने हाइट ऑफ कोन लिखा, रेडियस ऑफ कोन लिखा, दोनों को सेम यूनिट में किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप किया और कैलकुलेट किया, आपको आंसर मिल गया। तो सिंपल है, आप फॉर्मूला लर्न करिए और यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई कोन है आपके पास, अगेन एज्यूम कर लेते हैं कोई कोन है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट बोल लीजिए, सेंटर ओ बोल लेते हैं, यहाँ पे जो बेस है, बेस का सेंटर ओ है आपके पास, ओ सी क्या है, रेडियस है। अब आपको क्या गिवन है, कोन की हाइट गिवन है, ये कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है आपको गिवन है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ऑलरेडी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन जिसको कि ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन गिवन है, इसको हम एच लिख रहे हैं, एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या आपके पास 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितना है 15, तो लिख लीजिए v इज इक्वल टू 1/3 इंटू 314 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 314 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मिल जाएगा 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियरली वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन आप देख रहे हैं इजीली आपने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी और आपको आसानी से आंसर मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 48 पाई, व्हाट इज इट्स हाइट। अगेन आप क्या करिए, डायग्राम बना लीजिए। तो आपके पास राइट सर्कुलर कोन है, ये कहा जा रहा है, तो ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पे बोल देते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगेन जो बेस है, बेस सर्कुलर है, तो इसका सेंटर हम ओ एज्यूम कर ले रहे हैं, ओ सी आपके पास रेडियस है और ए ओ क्या है, हाइट है। सो आपको हाइट ही पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, हाइट ही क्या है पूछा गया है, कहा गया है डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर ऑफ बेस आपको गिवन है, ये कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ बेस कितना है 8 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम इज 48 पाई, वॉल्यूम भी आपको गिवन है। अब डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो आप आसानी से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस मिल गया, हाइट को एज्यूम करिए और वॉल्यूम आपको गिवन ही है, तो आप आसानी से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन है डायमीटर ऑफ कोन d इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन जिसको कि r लिख देते हैं, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हमने क्या एज्यूम किया r, तो r इज इक्वल टू d बाई 2, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस मिल गया 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन हमको गिवन है, ये कितना है हमारे पास 48 पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है हमारे पास 48 पाई। अब देखिए हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं, हाइट कितना है हमारे पास h सेंटीमीटर। देखिए वॉल्यूम कितना गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर कितना गिवन था 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आया 4 सेंटीमीटर, हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं h सेंटीमीटर। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, हाइट को h सेंटीमीटर बोला, रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है ही ऑलरेडी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू h सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन तो आपको ऑलरेडी गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 16h। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16, तो हम कह सकते हैं यहाँ से h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो क्लियरली हाइट ऑफ कोन कितना आया, हाइट ऑफ कोन कितना आया 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एज्यूम किया था हाइट ऑफ कोन क्या है हमारे पास h सेंटीमीटर। सो ये देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया।
आपको डायमीटर गिवन था, डायमीटर से आपने रेडियस फाइंड आउट किया, हाइट को एज्यूम किया, रेडियस जो गिवन था और जो हाइट एज्यूम किया था उसके हेल्प से आपने वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑलरेडी गिवन था, वहां पे आपने पुटअप किया और उसको सॉल्व करने के बाद आपको हाइट ऑफ कोन मिल गया। चलिए फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 18,480 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द हाइट ऑफ कोन इज 40 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। देखिए ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसी क्वेश्चन के जैसा ही है, बस वहां पे हमको हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करना था और यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। सो अगेन देखिए कोई कोन एज्यूम कर लीजिए, कोन का आपके पास यहाँ पे इसको ए पॉइंट बोलते हैं, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट बोल दे रहे हैं, सेंटर जो बेस का सेंटर वो ओ है आपके पास, ए ओ आपके पास हाइट है और ओ सी क्या है यहाँ पे रेडियस है। वॉल्यूम आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो गिवन क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। एज्यूम कर लेते हैं रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना है हमारे पास R सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन को हमने एज्यूम कर लिया R सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन R सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H यूनिट क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 1/3 तो यहाँ पे हमने लिख ही लिया, पाई की जगह पे हमने क्या लिखा 22/7, रेडियस R हमारे पास ऑलरेडी है और हाइट हमारे पास H की वैल्यू कितनी है 40। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमको गिवन है क्या गिवन है 18,480, तो हम लिख सकते हैं 18,480 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो R स्क्वायर कितना मिलेगा 18,480 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 40। सो इसको फर्दर सॉल्व करिए, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 441। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं आसानी से, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो आपको R स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। R स्क्वायर कितना मिल जाएगा 441। या फिर देखिए आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो सिंपली टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे उनको आप कैंसिल करके आप आसानी से सॉल्व कर दीजिए। तो ये आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा। देखिए मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, प्रीवियस लेक्चर से भी मैंने ये कहा है कि यहाँ पे आपको भले जो वैल्यूज़ हैं वो दे दी जाती हैं आसानी से, कैलकुलेट करके आपको आंसर गिवन रहता है, लेकिन फिर भी आप खुद से कैलकुलेट किया करिए। तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 441। हम लिख सकते हैं यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा √441। R की वैल्यू आ गई √441, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 21 सेंटीमीटर। और हमको देखिए रेडियस ही फाइंड आउट करना था, देखिए यहाँ पे गिवन है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो R क्या है रेडियस ऑफ बेस, हमने एज्यूम किया है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज व्हाट, दैट इज R सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट किया था जब हमको वॉल्यूम और रेडियस गिवन था। यहाँ पे देखिए हाइट और वॉल्यूम गिवन है, हाइट और वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मुझे लग रहा है आपको लर्न हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 इंटू पाई R स्क्वायर H यूनिट क्यूब। तो हमने आज वॉल्यूम ऑफ कोन देखा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला देखा, उसके बाद हम लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको वॉल्यूम ऑफ कोन समझ में आया होगा। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फॉर्मूला जो है आपके पास वो आप अच्छे से लर्न करिएगा। इसके पहले हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ कोन भी पढ़ा था, उसके फॉर्मूले को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जो हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पढ़ा है उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।